अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी और आप देख रहे हैं सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज एक यूट्यूब का एक प्रोग्राम है, वहाँ पे नईम हनीफ मेज़बान है, वहाँ पे हमारे 2 सीनियर साथी भी बैठे होते हैं, जिनमें मुबश्शिर लुकमान की मैं बात करना चाह रही हूँ कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मतलब तीनों सहाफ़ी नामवर हैं और तीनों मुख्तलिफ बातें कर रहे थे सहाफ़त के हवाले से। तो मुबश्शिर लुकमान साहब ने अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या सुनाया। उनकी ज़िंदगी में बड़े उतार-चढ़ाव होते हैं, सहाफ़त की लाइफ़ ऐसी है और वो उन्होंने अपना करियर बताया, नईम साहब ने भी बताया कि इनको 30 से 35 साल का अरसा हो गया है, अपना नाम बनाते और इन 30-35 सालों में उन्होंने क्या-क्या उतार-चढ़ाव, क्या-क्या चीज़ें नहीं देखी होंगी तमाम सहाफ़ियों ने। तो आज उन्होंने एक वाक़या सुनाया तो मैं खुद भी हैरान हो गई और मुझे पहली दफ़ा पता चला इस बात का। उन्होंने वाक़या सुनाया कि उनके ऊपर ज़िंदगी का पहला पर्चा, साथियों के ऊपर भी पर्चे होते हैं, ज़िंदगी का पहला पर्चा कब हुआ? और किसने किया? तो ज़िंदगी का पहला पर्चा उनके ऊपर फ़कीरों ने करवाया। अब ऑल पाकिस्तान बेगर एसोसिएशन वालों ने उनके ऊपर पर्चा करवाया और हुआ कुछ यूँ कि उन वो जगह पे चैनल के जीएम थे और वहाँ पे एक ड्रामा बनाया गया कशकोल। और कशकोल में उन्होंने फ़कीरों को दिखाया गया और जैसे वो कासा कहते हैं हमारे सराइकी में, कशकोल कहते हैं, फ़कीर पहले दौर में भी कशकोल लेके भीख माँगा करते थे। तो वो फ़कीरों को इस बात का बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारा इस्तिकाक मजरूह किया है, जिस पे हम मजरूह किया है। हम जिस वज़ह से मुबश्शिर लुकमान के ऊपर क्योंकि वो जीएम हैं, हम उनके ऊपर पर्चा करते हैं। इन्होंने हमें हक़ीर दिखाया गया है और फ़कीरों के हाथ में कासा दिखाया गया है, यानी कि कशकोल दिखाया गया है। तो वो कहते हैं कि फ़कीरों ने अपने हक़ के लिए, हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई और फ़कीरों ने पर्चा करवा दिया। और ये बात हैरानगी की मुझे आज पता चला कि फ़कीर भी अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं और उनके भी हकूक़ होते हैं। क्योंकि वो तो हमेशा तंग ही करते हैं, जो मैंने देखा, लेकिन आज मुझे इस बात का पता चला। और एक और चीज़ इसी बात से मतलब उन्होंने बताया कि इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं कि सहाफ़त फ़ील्ड में उतार-चढ़ाव भी आते हैं, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। मतलब उन्होंने सहाफ़त के किस्से सुनाते हुए ये किस्सा सुनाया, तो मुझे इस किस्से से रिलेटेड एक चीज़ याद आ गई, जहाँ हकूक़ की बात आती है। तो मुझे एक वाक़या याद आया, पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी हों, कुछ भी कर सकते हैं, अगर अपने हक़ के लिए आएँ। तो एक सिंध से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी शहज़ाद जिसकी ज़मीन में नेटवर्क टावर लगा हुआ था। यानी कि जो नेटवर्क जितनी भी कंपनियाँ हैं, ये ज़मीन खरीदती नहीं, जिसकी ज़मीन में टावर लगाती हैं, वहाँ पे उसको किराया पे करती हैं, रेंट देती हैं। तो उस बेचारे की ज़मीन पे एक कंपनी ने टावर लगाया, उसको 2 माह का रेंट दिया और टावर लगा लिया जी, वो खुश था कि चलो इससे अच्छा सिस्टम मेरा घर का चलता रहेगा। जब 2 माह गुज़रे उसके बाद तीसरे माह किराया नहीं मिला, इस तरह करते उसको 7 माह का किराया नहीं दिया गया, कंपनी की तरफ से। वो बेचारा जो कंपनी के एहलकार थे, बड़े थे, उधर जाके दरवाज़े खटखटाता रहा, डीपीओ के पास गया, वहाँ पे दरख़्वास्त दी, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई और वो बेचारा परेशान। आखिरकार उसको गुस्सा आ गया, उसने अपने हक के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, उसने जिस दरवाज़े को भी खटखटाया, उसकी नहीं सुनी गई। उसने फिर आखिरकार एक फ़ैसला किया कि अगर मुझे मेरा हक नहीं दिया जाता, तो मैं अपने हक के लिए खुद लड़ूँगा और खुद आवाज़ उठाऊँगा और खुद कोई कदम उठाऊँगा। तो उसने पता है कदम क्या उठाया? उसने कदम ये उठाया अपने हक के लिए कि उसने एक कबाड़िए से राब्ता किया और उसके बाद जनाब उसने क्या किया कि रोज़ लोहे को काटना शुरू कर दिया टावर को और रोज़ वो उसका हिस्सा काट-काट के कबाड़ियों को देता रहा। आखिरकार कुछ अरसे के बाद कंपनी को शिकायत मौसूल हुई कि जो टावर आपने लगाया वहाँ से सिग्नल्स नहीं होते और मोबाइल काम नहीं करते। आखिरकार कंपनी के बंदे वहाँ पे एहलकार पहुँचे, उन्होंने देखा पूरा टावर ही गायब। अब वो परेशान हो गए, उन्होंने जी मकामी पुलिस को, थाने वालों को, मुकामी थाने को इत्तला की, डीपीओ के पास पहुँचे और तमाम एहलकार इकट्ठे हो गए और उन्होंने जाके शहज़ाद के पास पूछताछ की कि हमारा टावर कहाँ गया? उसने कहा जब मैं आवाज़ उठाता रहा, जब मैं दरवाज़े खटखटाता रहा तो उस वक़्त आप लोग कहाँ थे? आप लोग सोए हुए थे। उस वक़्त आप लोग नहीं आए।
میرا کرایہ نہیں دیا گیا، میری زمین میں ٹاور لگا ہوا ہے اور کسی نے میرے حق کے لیے بات نہیں کی، تو میں نے وہ ٹاور بیچ دیا ہے۔ ہاں، آپ لوگوں کا جو میرا کرایہ آپ لوگوں نے دینا تھا وہ کاٹ کے آپ چلیں کباڑیوں کے ساتھ، کباڑی سے بات کریں، جو حساب آپ لوگوں کا بنتا ہے اوپر وہ میں آپ کو دینے کو تیار ہوں۔ تو قصہ مختصر یہ کہ پاکستانی چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، فقیر ہے، شاہ ہے، گدا ہے، کوئی بھی ہے، جب اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو وہ کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح وہ جو گدا گر تھے انہوں نے بھی اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی، اسی طرح مطلب کسی بھی شعبے میں کوئی بھی ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ آپ لوگوں سے میں اس معاملے پہ بات کروں کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا بری بات نہیں ہے، وہ چاہے کسی شعبے میں بھی ہے، کہیں بھی ہے، کسی بھی جگہ پہ ہے، آپ کا جائز حق کیا ہے، آپ لوگ اس کے لیے آواز اٹھائیں، آپ کا جائز جو مطالبہ ہے اس کے لیے آپ نکلیں بھی سی بات کریں، اور یقیناً بات سنی بھی جائے گی، آپ کی بات مانی بھی جائے گی، لیکن بولیں تو صحیح نا۔ اپنے حقوق کے لیے جو بندہ چپ رہتا ہے وہ پھر مار کھاتا رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے بھی کسی جگہ پہ اپنے حقوق پہ میں کئی سال چپ رہی، کسی ادارے میں کام کرتے ہوئے، شاید آپ کو سمجھ تو آگئی ہوگی، میں نہیں بولی، مجھے لگا کہ میرے حقوق کے لیے خود کمپنی سوچے گی، کمپنی کا اونر سوچے گا، میں اپنے کام کے ساتھ اپنے ادارے کے ساتھ مخلص ہوں تو میرا حق مجھے دیا جائے گا، لیکن نہیں دیا گیا۔ بہرحال یہ کبھی اس پہ تفصیل سے بات کروں گی، میں نے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی تو میرے لیے کچھ نہیں ہوا۔ تو ایسے ہی مجھے جب سمجھ آئی کہ آواز اٹھانی چاہیے، تو اگر جب آپ کو لگے کہ ہاں کوئی فائدہ نہیں ہے تو آپ سائڈ پہ ہو جائیں، تو میں سائڈ پہ ہوگی۔ بہرحال اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا اچھی بات ہے، اور مبشر لقمان صاحب کا یہ قصہ، مجھے یہ واقعہ بہت اچھا لگا، اور وہ جو شہزاد بھائی صاحب ہیں سندھ سے تعلق رکھنے والے، مجھے ان کا واقعہ بہت اچھا لگا۔ اور اسی کے ساتھ جتنے میرے دیکھنے والے جتنے بھی ہیں، میری معلوماتی ویڈیو کے لیے بھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ میں کوئی نیوز وغیرہ دینی ہوگی اس کے لیے بھی، اور میرے چینل کو جس پہ میں ولاگ بناتی ہوں اسی پہ، تو یہ میرے ولاگز، میری خبریں اور میری معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے نئے دیکھنے والے جتنے بھی ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، یعنی کہ ٹلی کھڑکا کے رکھیں، اور پرانے دیکھنے والے جتنے بھی ہیں میرے ساتھ ساتھ جڑے رہیں، اور ایسے ہی مجھے اپنی محبت پیار دیتے رہیں، میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، اپنے کمنٹس کرتے رہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہر کمنٹس کا میں جواب دوں گی۔ اور میں اب آپ سے ملوں گی اپنے اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔